यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फ़ौजियों के एजाज़ में खुसूसी इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फ़ौजियों की किला कदर खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। साबिक फ़ौजियों ने पाक फ़ौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने में मुसल्लह अफ़वाज के साथ ताउन जारी रखने के अज़म का इआदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे दी है। आबनाए हुर्मुज़ को बहुत जल्द अमरीकी इलाका करार देने का इन दिया। ट्रंप ने ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को इंतहाई सख्त और नाकाबिले अबूल करार दे दिया है। कहा कि ईरान को मौजूदा राह पर गामज़न रहने और जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से खौफज़दा नहीं। आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल का फ़ैसला सिर्फ ईरान अपने इख्तियार से ही करेगा। ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर कर लिया। प्लान में आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस की सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका, इसराइल और दीगर दुश्मन ममालिक के जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मुज़ की गुज़रगाह बंद करने की तजवीज़ दी गई है। ईरान और अमरीका के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर तातुल बरकरार है। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। दाखिली और ख़ारजी उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सदर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले तारीखी सहफ़रीक़ी अमन मुआहदे से भी आगाह किया। सदर जरदारी ने मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में पाबंदियाँ मज़ीद सख्त, तलाशी और छापामार कार्रवाइयाँ जारी। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। दुनिया भर में भारत मुखालिफ मुजाहिरों के जरिए मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम की जानिब आलमी तवज्जो मबजूल करवाई जाएगी। नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में मकतूल के वालिद वकला के हमरा सिटी कोर्ट पहुंच गए। मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त। मीर रज़ा के वालिद दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करेंगे। वकील मीर हुसैन के मुताबिक पुलिस ने ताहाल मोहम्मद अहमद को मुल्जिम नामजद नहीं किया है। मुल्जिम नामजद होने से कबल जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुमकिन ही नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग आज हो रही है। LA 15 के 9 और LA 16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला न पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। मोदी सरकार की एकतरफा और नाकाम पॉलिसीज़ ने मणिपुर को आग में झोंक दिया है। नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। भारत का अपना जरीदा दक्कन क्रॉनिकल मणिपुर में उठने वाले नए फसादात की तफसीलात सामने ले आया। मणिपुर के ज़िला कांगंगकुपी में मुसल्लह हमलावरों ने नागा गांव पर हमला करके 9 मकानात को आग लगा दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बीजेपी हुकूमत मणिपुर में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। हालिया फसादात से साबित हो रहा है कि भारत में अंदरूनी खलफशार और आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ रही हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल 8वें रोज़ में दाखिल हो गई। अशिया की तरसील और बरामदी और दरामदी सामान के कंटेनर्स की नकलो हरकत बदस्तूर मुअत्तल है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक यौमिया 10,000 कंटेनर्स पोर्ट से रवाना होते हैं। मईशत को 50 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना हो सकी। डेडलॉक बरकरार है। मुतालबात की मंजूरी तक मुल्कगीर हड़ताल जारी रहेगी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शकरगढ़, करतारपुर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। चंद मिनटों की बारिश से जल थल एक हो गया। और कोयटा, दालबंदी और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर थी, जबकि मरकज़ दालबंदी से जुनूब मगरिब में 100 किलोमीटर दूर था। यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फ़ौजियों के एजाज़ में खुसूसी इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फ़ौजियों की गिरा कदर खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। साबिक फ़ौजियों ने पाक फ़ौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने में मुसल्लह अफ़वाज के साथ ताउन जारी रखने के अज़म का इआदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे दी है। आबनाए हुर्मुज़ को बहुत जल्द अमरीकी इलाका करार देने का इंदिया। ट्रंप ने ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को इंतहाई सख्त और नाकाबिले अबूर करार दे दिया है। कहा कि ईरान को मौजूदा राह पर गामज़न रहने और जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से खौफज़दा नहीं। आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल का फ़ैसला सिर्फ ईरान अपने इख्तियार से ही करेगा। ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर कर लिया। प्लान में आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस की सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दाम शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका, इसराइल और दीगर दुश्मन ममालिक के जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मुज़ की गुज़रगाह बंद करने की तजवीज़ दी गई है। ईरान और अमरीका के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर तातुल बरकरार है। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। दाखिली और ख़ारजी उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सदर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले तारीखी सहफरीकी अमन मुआहदे से भी आगाह किया। सदर जरदारी ने मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में पाबंदियाँ मज़ीद सख्त, तलाशी और छापामार कार्रवाइयाँ जारी। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। दुनिया भर में भारत मुखालिफ मुजाहिरों के जरिए मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम की जानिब आलमी तवज्जो मबजूल करवाई जाएगी। नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में मकतूल के वालिद वकला के हमरा सिटी कोर्ट पहुंच गए। मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त। मीर रज़ा के वालिद दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करेंगे। वकील मीर हुसैन के मुताबिक पुलिस ने ताहाल मोहम्मद अहमद को मुल्जिम नामजद नहीं किया है। मुल्जिम नामजद होने से कबल जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुमकिन ही नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग आज हो रही है। LA 15 के 9 और LA 16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला न पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। मोदी सरकार की एकतरफा और नाकाम पॉलिसीज़ ने मणिपुर को आग में झोंक दिया है। नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। भारत का अपना जरीदा दक्कन क्रॉनिकल मणिपुर में उठने वाले नए फसादात की तफसीलात सामने ले आया। मणिपुर के ज़िला कागंगकुपी में मुसल्लह हमलावरों ने नागा गांव पर हमला करके 9 मकानात को आग लगा दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बीजेपी हुकूमत मणिपुर में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। हालिया फसादात से साबित हो रहा है कि भारत में अंदरूनी खलफशार
और आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ रही हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल 8वें रोज़ में दाखिल हो गई। अशिया की तरसील और बरामदी और दरामदी सामान के कंटेनर्स की नकलो हरकत बदस्तूर मुअत्तल है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक यौमिया 10,000 कंटेनर्स पोर्ट से रवाना होते हैं। मईशत को 50 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना हो सकी। डेडलॉक बरकरार है। मुतालबात की मंजूरी तक मुल्कगीर हड़ताल जारी रहेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शकरगढ़, करतारपुर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। चंद मिनटों की बारिश से जल थल एक हो गया। और कोयटा, दालबंदीन और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर थी, जबकि मरकज़ दालबंदीन से जनूब मगरिब में 100 किलोमीटर दूर था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।